शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो, शिव शिव शंभो, हर हर महादेव। वाह वाह, अब बाबा जी हमें अपनी अद्भुत शक्ति दिखाएंगे। भैया चलो पीछे खड़े हो जाओ, इन्हें जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और चलो हम दान पेटी में थोड़ा सा पैसा डाल देते हैं। वाह बाबा जी, आपने तो कमाल कर दिखाया। देखा, ऐसी शक्ति तो दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। बाबा, आपके अलावा तो हमने आज तक किसी को पानी पे चलते नहीं देखा। धन्य हो बाबा जी की, धन्य हो। अगर आप लोगों को हमारी ये शक्ति अच्छी लगी हो तो कृपा करके अपनी जितनी इच्छा हो उतना दान देकर जाइएगा। एक दिन बाबा जी, क्या आप अंदर हैं? कहो बेटा, क्या बात है? बाबा जी, मैं आपके पानी पर चलने के शक्ति से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। कृपा करके आप भी मुझे ये अद्भुत शक्ति दे दीजिए बाबा जी। बालक, हमने ये पहले भी कहा है कि ये कोई आम चीज नहीं है कि आसानी से मिल जाए। इसके लिए बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। बाबा जी, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूँगा, लेकिन मुझे ये शक्ति दे दीजिए। रोज कोई ना कोई ये शक्ति पाने के लिए आता है। अब तो लगता है कि सबको ये शक्ति देनी ही पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मगर जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हवन करना पड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी सामान बताऊंगा, वो तुम्हें लेकर आना होगा। हाँ हाँ ठीक है बाबा जी, मैं लेकर आता हूँ। ये लीजिए बाबा जी, मैं सारा सामान लेकर आ गया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये लो, इसमें जो भी लिखा है वो भी लेकर आओ। क्या बाबा जी, अभी तो मैं इतना सामान लेकर आया हूँ और आप कह रहे हैं कि और सामान लेकर आना है। बेटा, हवन का सामान तो तुम लेकर ही नहीं आए। ये सब आटा चावल, सोने की बालियाँ, ये सामान तो भगवान को चढ़ेगा। बाकी हवन के लिए तो सामान चाहिए अभी। किशन वापस बाजार जाकर हवन का सामान खरीद कर लाता है। बाबा जी, आपने जो भी कहा मैं सब लेकर आया हूँ। अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे। हाँ बेटा, अब कुछ भी नहीं चाहिए। अब हम हवन शुरू कर देते हैं। बाबा, क्या मैं तालाब के पास जाकर देखूं कि मुझे वो अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई है या नहीं? नहीं बेटा, आज तो पहला ही दिन है। हवन के 5वें दिन हम तालाब के पास जाएंगे। 5वें दिन किशन बाबा जी के पास आता है। बाबा जी, आज तो मुझे शक्ति मिलेगी ना? हाँ हाँ बेटा, वो तो तालाब के पास जाकर ही पता चलेगा। शंभो। ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो, हर हर महादेव। लगता है भगवान प्रसन्न नहीं हुए तुम्हारी भक्ति से। भगवान ने तुम्हें शक्ति देने से मना कर दिया है। शायद तुमने कुछ पाप किया होगा। क्या? ऐसे कैसे? तो फिर मेरे सामान का क्या जो मैंने दिया था? वो सब तो भगवान को ही चढ़ाया था। अब वो सब वापस नहीं मिल सकता ना। फिर किशन दुखी होकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही बाबा जी गांव के लोगों को अद्भुत शक्ति दिलवाने के बहाने ढेर सारा सामान लेने लगते हैं। गांव वाले भी उनकी बातों में आते हैं और बाबा जी अपनी अद्भुत शक्ति गांव वालों को दिखाकर भी पैसा कमाते हैं। बस एक बार और कोशिश करके देखता हूँ, शायद इस बार भगवान प्रसन्न होकर मुझे अद्भुत शक्ति दे दे। किशन बाबा जी के पास जाता है। तभी बाबा जी के यहाँ एक साधु आए थे। अरे गांव वाले सच में कितने मूर्ख हैं। मतलब कितनी आसानी से तुम्हारे बातों में आ रहे हैं। इन्हें सच में लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई अद्भुत शक्ति है। हाँ हाँ, वही तो। इन्हें मूर्ख बनाना बहुत ही आसान है। बस अब ये ऐसा ही चलता रहेगा और मैं माला माल बनता रहूंगा। हा हा हा। ये सब बातें किशन सुन लेता है। क्या? इसका मतलब ये बाबा जी आज तक सब लोगों को मूर्ख बनाते आ रहा है। इसकी सच्चाई तो गांव वालों के सामने लानी ही पड़ेगी। दूसरे दिन बाबा जी पानी पर चलकर दिखाने आते हैं। तभी किशन कहता है, अगर आप सच में पानी पर चल सकते हैं तो फिर चलो, मेरे घर के पास जो तालाब है वहां चलकर दिखाइएगा। अरे क्या किशन,
ये तुम क्या कह रहे हो बाबा जी से? तुम बाबा जी पर शक कर रहे हो? मैं तो बस ये चाहता हूँ कि बाबा जी मेरी बात स्वीकार करके वहाँ के तालाब पर चल के दिखाइए। अरे बालक, तुम शांत हो जाओ और जाओ यहाँ से, अगर तुम्हें ये शक्ति नहीं देखनी है तो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आप दूसरे तालाब पर चलकर ही दिखाइएगा। अरे बाबा जी, आप इस किशन की बोलती बंद कर दीजिए और ये जहाँ कह रहा है उस तालाब पर चलकर दिखा दीजिए इसे। सभी जबरदस्ती बाबा जी को उस तालाब तक लेकर आते हैं। जैसे ही बाबा जी उस तालाब के पानी में जाते हैं, एक कदम भी पानी पर नहीं रख पाते और पानी में गिर जाते हैं। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। इसका मतलब किशन सही कह रहा था। क्या बाबा जी के पास कोई अद्भुत शक्ति नहीं है? फिर किशन उसी तालाब पर चलकर दिखाता है जिस तालाब पर वो बाबा जी चलकर दिखाते थे। तब उसे पता चलता है कि उस तालाब के नीचे जगह जगह पर पत्थर रखे हुए हैं, जिसकी मदद से वो बाबा जी पानी पर चलते थे। ये देखो, इस पत्थर की वजह से ये बाबा जी पानी पर चल सकते हैं। बाबा जी भागने लगते हैं। तभी गांव वाले बाबा जी को पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले करते हैं।